very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture, and this lecture is for class 11 chapter number 15, and the name of the chapter 15 is statistics. So in this lecture I am going to take the question number 4 and onwards from the exercise 15.2 from the element mathematics, because I already started the chapter and solved each and every question of the exercise 15.1 complete, and the question number 1 to question number 3 of the exercise 15.2 in my previous one video. So if you still not watch that video, so please go to my channel and select the class 11 chapter 15 statistics. You will find all that video. So please do watch that videos first, then watch this video. Or if you still you have cleared the concept about the exercise 15.1, then you can do watch continue. So in this lecture I am going to take the question number 4 and onward. So this exercise is very important. I already explained, because such type of exercise is very important not only for your examination point of view, for also for your competitive exam, like either you are preparing for your NDA and JEE, as well as if you are preparing yourself for SSC or bank, such type of question based on the statistics must be put up in your final exam also. So this exercise is very important. Now I am going to take the question number 4. Look at the board please. XI आपको गिवन है, यहाँ पे FI भी आपको गिवन है, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशंस. यही क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 वो भी स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ड क्वेश्चन थे. ये भी क्वेश्चन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ड क्वेश्चन है. लेकिन क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में डिफरेंस क्या था, वहां पे इंडिविजुअल सीरीज थी. यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज है. इट मींस यहाँ पे XI भी मिलेगा और आपको FI भी मिलेगा. तो इस सीरीज कौन सी होगी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. और आपको ये पता है कि XI FI आपको यदि पता है, तो आप यदि मीन की हेल्प से निकालना चाहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मीन का फॉर्मूला आपको पता है. XI FI में कैसे निकालते हैं, यूजिंग डायरेक्ट मीन मेथड. वैसे तो 3 मेथड होते हैं, एज्यूम मीन मेथड और डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड. लेकिन जब आपकी कैलकुलेशंस या वैल्यू स्मॉल होती है, तो उसके लिए बेस्ट मेथड क्या होता है, डायरेक्ट मेथड. लेकिन जब आपकी वैल्यूज ऑफ कैलकुलेशन तो काफी बड़ी हो जाती है, लेंथी हो जाती है, उस केस में वो मेथड वेस्टफुल है. तो उस केस में आप शॉर्टकट या एज्यूम मीन मेथड अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व किया था बाय यूजिंग DI मेथड. तो अब हम यहाँ चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे कैलकुलेशन बड़ी होगी या नहीं होगी. आपको दिखाई दे रहा है यहाँ 7, 8, 6, 10, मतलब कैलकुलेशन इतनी बड़ी नहीं है जो आप डायरेक्टली कर नहीं सको. इसका मतलब यहाँ कैलकुलेशन सारी आप खुद कर सकते हो. जब आपको दिखता है कि कैलकुलेशन खुद कर सकते हो, तो डायरेक्ट मीन मेथड अप्लाई करिए. अब पता है आपको XI FI दिया जाता है, तो हम क्या क्रिएट करते हैं, एक न्यू टेबल क्रिएट करते हैं जिसमें XI FI क्रिएट करते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या क्रिएट करेंगे, XI FI, मतलब XI और FI को मल्टीप्लाई करेंगे. तो उसकी हेल्प से हम क्या निकाल रहे हैं, मीन, डायरेक्ट मीन मेथड. सॉल्व करिए इसको. 1 into 6 6, 12 into 2 24, 18 into 3 54, 26 into 4 104, 5 into 16 80, 6 into 10 60, 7 into 8 56. टोटल करिए इसका. 6, 4, 10 और 4 14, 18 और 6 24, कैरी 2, 7 और 6 13, 21 और 26 और 2 28, 2 और 1 3. इसका मतलब वैल्यू क्या है, 384. यदि कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी तो हम इसको चेक कर लेंगे. लेकिन अभी फिलहाल ये वैल्यू आई. आपको मीन का फॉर्मूला पता है, x बार फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ XI FI डिवाइडेड बाय FI का सम. यही मेथड होता है जब आपको XI FI दिया जाता है. तो आप देखिए XI FI क्या, तो आप टोटल निकाल चुके हो. क्या वैल्यू आई आपकी, ये 384 डिवाइड बाय FI का सम. FI आपको दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर लीजिए. ऐड करिएगा 10 और 8 18, 18 और 6 24 और 34 और 6 30 और 20 50, 58, 68 और 270 और 1080 और 86.
अब कट करके देखते हैं कि किस पे जाएगा। 86 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 6 जा 24 कैरी 2, 4 8 जा 32 और 2 34। इसका मतलब या तो कुछ वैल्यू में प्रॉब्लम हो सकती है, सो प्लीज वेट अ मिनट। दोबारा करिए इसकी एडिशन। 12 और 6 कितना हो गया 18 और 18 36, 36 और 6 42, 42 और 20 62 और 6 68 और 10 78, 78 और 10 88, 88 और 8 96, 86 नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 96। आप कट करके देखो, 6 4 जा 24 कैरी 2 और 4 9 जा 36 और 2 38। यस, ये वैल्यू ठीक है। तो जब नियर अबाउट वैल्यू दिखती है तो आपको वैल्यू से ही पता चल जाता है कि आपकी कैलकुलेशन कहीं गलत तो नहीं हो रही। तो जैसे अब यहाँ मैंने 86 लिखा, कटा नहीं, तो मुझे थोड़ा डाउट सा हुआ कि शायद ये एडिशन में गलती होगी। तो इस टाइप से आपका आंसर भी आपको ये बता देता है कि आप ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो यहाँ पे x बार आपको कितना मिल गया 4 मेन मिल गया। और आपको पता है जब आपको x बार मिलता है तो आप कौन सी टेबल क्रिएट करते हो स्टैंडर्ड डेविएशन में, xi माइनस x बार। तो यहाँ पे हम अब न्यू टेबल क्रिएट करेंगे, xi माइनस x बार, और उसका क्या करते हैं स्क्वायर। मीन डेविएशन में मॉडुलस यूज करते थे और स्टैंडर्ड डेविएशन में स्क्वायर यूज करते हैं। अब सोल्व करिए, xi आपको गिवन है 1 माइनस मीन आपको पता है 4, 1 माइनस 4 करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3 का स्क्वायर 9, 2 माइनस 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 3 माइनस 4 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 4 0 का स्क्वायर 0, 5 माइनस 4 1 का स्क्वायर 1, 6 माइनस 4 2 का स्क्वायर 4, 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर 9। इसके बाद किसकी टेबल क्रिएट करते हैं, इसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं fi से। आप टेबल क्रिएट करिए नेक्स्ट, fi की मल्टीप्लाई और कर दीजिए इसको xi माइनस x बार का स्क्वायर। ये वैल्यूज को fi ये दे आपको, मल्टीप्लाई करिए 9 इंटू 6 54, 12 इंटू 4 48, 18 इंटू 1 18 और 0 इंटू 26 0, 1 इंटू 16 16, 4 इंटू 10 40, 9 इंटू 8 72। टोटल करना है, टोटल करिए 2 और 6 8 और 8 16, 24 और 4 28 कैरी 2, 9 और 4 13 14 15 90 24, 248 आया। अब आपको क्या निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का आपको फॉर्मूला याद है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या था एस का मतलब था पहले स्क्वायर रूट लगाना है। और जो आपकी ये टेबल आती है इसका सम करते थे, इसका सम आपने कर दिया fi इंटू xi माइनस x बार का स्क्वायर। डिवाइडेड में क्या होता है fi का टोटल, fi का टोटल करिए। ये वैल्यूज आपकी आ गई, मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ। ये वैल्यूज कितनी आई आपकी 248 डिवाइड बाय fi का टोटल कितना था आपका, यहाँ पे भी सोल्व करा 96, 96 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 6 जा 18 और 3 9 जा 27, सॉरी 3 पे कैंसिल आउट नहीं होगा ये वैल्यूज। तो चेक करते हैं कि आंसर किस में आया हुआ है ये। यस, आंसर भी पॉइंट में ही आएगा, इसका मतलब ये वैल्यूज कटेगी नहीं। तो प्लीज मेक अ नोट। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब क्वेश्चन है आपका 248 डिवाइड बाय 96। अब देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन है तो स्टैंडर्ड डेविएशन में आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट ही करना होगा, और स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का मेथड आपने क्लास 8 में भी रीड किया है, उसी मेथड को सॉल्व करते हुए आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो इसको कट करने की कोशिश करिए, शॉर्टकट कट हो सकता है तो कट हो सकता है ये शायद किसी भी टेबल पे तो नहीं कटेगा, 2 की टेबल पे कट कर सकते हो इसको। 2 की टेबल पे कट करते हो तो क्या आएगा ये 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 4 जा 8 और 2 9 8 जा 16, ये वैल्यू आएगी।
आप ये 220 की टेबल पर और भी कर सकता है। 4 की टेबल पे कट कर दीजिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4। इसका मतलब कितना आ गया 31/12। अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, अब ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको डिवाइड करना होगा, करिए डिवाइड इसको। 31 को किससे डिवाइड करना है आपको, 12 से। तो 12 2 सा 24, कैरी कितना आ गया 7, फिर 0, 12 5 सा 60, पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे 10, फिर 0, 12 8 सा 96, 4 0, 12 3 सा 36, 4 0। अब फिर चलता रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे तो अप्रोक्स वैल्यू यूज ही करेंगे। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई 2.583, इतना ही सोच सकते हो। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट निकालने का जो क्लास 8 में मेथड था वही मेथड अडॉप्ट करेंगे। सबसे पहले पॉइंट के लेफ्ट साइड में और पॉइंट से राइट साइड में दो दो की पेयरिंग बनानी होती है, तो दो दो की पेयरिंग बनाइए। तो यहाँ पे इनकी पेयरिंग बन गई, यहाँ पे और भी करोगे तो 3 3 आएगा, तो एक पेयरिंग ये बन गई। यहाँ पे किसी की पेयरिंग नहीं बनी तो इसको सिंगल। फिर आपको पता है कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें उसी नंबर से, ताकि रिजल्ट या तो 2 आ जाए या उससे कम आ जाए। तो आपको पता है नंबर क्या होगा 1 into 1। तो 1 into 1 से मल्टीप्लाई करने से 1, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 - 1 कितना हो गया 1 पॉइंट। उसके बाद कौन सी दो डिजिट बता लिया आपने 5 और 8। अब इन सबको ऐड करते हैं, 1 और 1 कितना हो गया 2। अब देखिए यहाँ पे डिजिट क्या ले कि उसको उसी से मल्टीप्लाई करें या तो रिजल्ट इतना आ जाए या इससे कम आए। अब देखिए यहाँ पे हम यदि 6 7 लेते हैं, 7 2 14 से बड़ी यूनिट आएगी 7 7 49 बड़ी आएगी। 6 लेते हो तो आप देखिए 6 से करिए 6 6 36, कैरी 3, 6 2 12 और 3 कितना हो गया 15। यस 156 158 से कम आ गए। पॉइंट की मत देखिए क्योंकि पॉइंट आपका ऑटोमेटिकली लग जाएगा। तो 6 और 6 कितना हो गया 12, कैरी 1, यहाँ से वैल्यू क्या बची आपकी 2। आप कितना पेयरिंग उतारी आपने 33। अब यहाँ पे आपको पता है एक डेसिमल तक या मैक्सिमम 2 डेसिमल तक निकाल सकते हो। अब 233 आपने दो एक पेयर उतार लिया, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे मिनिमम 1 भी लेते हैं तो भी ये इससे बड़ी वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आएगी अब 0। एक पेयर आपको और यूज करना होगा। इसका मतलब 2 डेसिमल तक तो आ गया आपका। तो ये पहला पॉइंट क्या है आपका 1, दूसरा पॉइंट क्या आया क्योंकि पॉइंट के बाद अपने डिजिट को यूज कर रहे हो तो पॉइंट को दूसरी डिजिट आई 6। तो आपका आंसर कितना आ गया नियरली 1.6। तो आपका आंसर आएगा नियरली 1.6। आई होप आपको समझ आया होगा। तो क्लास 8 का जो मेथड था वो यहाँ पे यूज होगा टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट। तो इसलिए थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करिए ताकि इस टाइप के क्वेश्चन एसडी के, क्योंकि एसडी का क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा तो स्क्वायर रूट आना आपको जरूरी है। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ आई एम गोइंग टू टेक द क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू फाइंड आउट करना है। वही टेबल है, xi दिया गया fi। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी दिखाई दे रही है आपको। तो जब आपको कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी दिखाई दे तो मेरा मानना तो यही है कि मेथड को चेंज करिए। आंसर आपका इस मेथड से भी निकल जाएगा और बेटर है कि आप दूसरे मेथड को सॉल्व करिए। यदि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट है तो इस मेथड को सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट मीन मेथड को। अदरवाइज इस टाइप के क्वेश्चन में जब कैलकुलेशन बड़ी आ जाए तो मेरा मानना है कि आप मेथड को चेंज करिए। चलिए मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ डायरेक्ट मीन मेथड, क्योंकि इसकी भी कैलकुलेशन इतनी बड़ी दिखाई नहीं दे रही जितनी आप सोच रहे हो। तो हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं डायरेक्ट मीन मेथड से, बाकी क्वेश्चन ट्राई करेंगे दूसरे मेथड से। चलिए करिए, थोड़ा कैलकुलेशंस करनी है, आपको खुद करनी है, कैलकुलेशन करिए। सबसे पहले क्या निकालना है आपको मीन। मीन के लिए आपको एक टेबल क्रिएट करनी होगी xi और fi की मल्टीप्लाई, दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए xi मल्टीप्लाई fi। मैं भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आप भी मल्टीप्लाई करिए, अपनी कैलकुलेशन चेक कर सकते हो आप। तो 12 into 5 कितना हो गया 60। अब याद रखिए लिखने का तरीका जब आपको होगा ना, डिजिट के नीचे हमेशा डिजिट लिखिए। जब भी आप टेबल बनाते हो तो आपको एडिशन करने में, सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी।
अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। 15 को 18 से मल्टीप्लाई करना है। 15 8 से कितना होता है 120। 12 15 1 से 15 और 12 कितना हो गया 27। 25 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 175। 17 25 इंटू 2 50 और 17 कितना हो गया 67। 35 इंटू 2 कितना हो गया 70 100 हो गया। 45 को 17 से करना है। 17 5 से कितना हो गया 85 8 और 17 4 से 68 और 8 कितना हो गया 86। 5 6 30 और 3 कितना हो गया 33। मैंने मल्टीप्लाई करी, आप भी अपने चेक कर लो कि ठीक है या गलत है। मैं बाद में चेक करूंगा जब थोड़ी बहुत गलती आएगा आंसर में। 5 और 5 कितना हो गया 10, कैरी 1, 4 और 6 10, 17 24 और 6 33, 6 और 14 21 27 और 2 29। आप भी अपना चेक कर लीजिए। अब मेन फॉर्मूला निकालते हैं। फॉर्मूला क्या था fi xi दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय क्या होता है fi का टोटल। तो ये वैल्यू तो आ गया आपकी 2900। fi का टोटल करना है, टोटल करिए। 17 और 6 23 और 20 43 और 50 और 70 78 88 मतलब 100 आ गया जो डायरेक्ट। तो कट करेंगे क्या आएगा 29। मैं भी चेक करता हूं कि आपका मेन 29 आया या नहीं आया। नहीं, गलत आ गया, यहाँ पे 28 आना चाहिए। दोबारा चेक करते हैं, कैलकुलेशन दोबारा चेक करिए। ये तो ठीक है बिल्कुल। 5 और 5 10 कैरी 1, 7 7 14 और 47 21 और 6 27 33 और 2 5 और 6 11 18 और 8 26 और 3 29। शायद हमने कहीं कैलकुलेशन में गलती कर दी। पहली वैल्यू 62 70 675 700 7 यहाँ गलती कर दी है। 17 5 से कितना होता है 85 कैरी 8 और 17 ये 76 आएगा, यहाँ गलती कर दी। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी 28। तो यहाँ 28 आने से आपका आंसर कितना आ जाएगा 28। देखा, थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी हुई तो गलती होने के चांसेस बढ़ गए, लेकिन हम इसमें क्वेश्चन को इस मेथड से ही सॉल्व करते हैं। अब आपका मीन आ गया। मीन के बाद टेबल क्या क्रिएट करते हो xi माइनस x बार का स्क्वायर। अब 28 माइनस करना है, सभी से माइनस करिए। 5 में से 28 माइनस करेंगे कितना आएगा 23 और 23 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 529। फिर 15 में से 28 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर हो गया 169। फिर 25 में से 28 सब्ट्रैक्ट करोगे 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। 35 में से 28 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 और 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। 45 में से 28 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो गया 17 का स्क्वायर हो गया 289। 55 में से 28 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितनी वैल्यूज आ जाएगी आपकी 27 और 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा शायद 729। ठीक है, चेक कर लेता हूं मैं भी एक बार वेट करके। 5 29 ठीक है 1699 49 289 729। यस, आंसर इज करेक्ट। इसका टोटल करो 9 और 9 18 27 मतलब 9 5 6 से कितना हो गया 64 हो गया। सॉरी, इसका टोटल थोड़ा ना करना है, हमें क्या करना है अभी तो एक टेबल और भी क्रिएट करनी है। किसकी fi की मल्टीप्लाई इसको। तो सॉल्व करिए। fi मल्टीप्लाई किससे करनी है इसकी टेबल से xi माइनस x बार का स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई में देखिए कि fi से मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ी आएगी, तो खुद मल्टीप्लाई करिए। मैं मल्टीप्लाई करता हूं और अपना आंसर वेरीफाई करिए। नाउ लुक एट द बोर्ड। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी ये वैल्यूज आएगी, चेक कर सकते हो। इसका टोटल करिए, टोटल आएगा आपका 19900।
अब तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला क्या था मीन डेविएशन सॉरी एसटी का। मैं डायरेक्ट लिख दूं, फॉर्मूला क्या था, एस डी इज इक्वल टू समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर इंटू एफ आई डिवाइडेड बाई एफ आई का टोटल। तो ये वैल्यू तो आपकी निकल गई, कितनी वैल्यू आ गई है 19900 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 100, 20 से 20, इसका मतलब वैल्यू आ गई आपकी 199। और 199 का स्क्वायर रूट निकालना है, आपको पता ही है क्लास 11 में करते थे, सॉरी 8 में करते थे, उसी मेथड से अप्लाई करिए। मैं यहाँ पे रख करके करता हूँ, एक बार दोबारा आपको रिवीजन हो जाएगी, उसके बाद सभी क्वेश्चन आपको खुद ही करने हैं। ठीक है, मैं एक बार दोबारा से आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखा देता हूँ। पर 199 2 की पेयरिंग बनाते हैं हमेशा राइट साइड से, तो यहाँ पे इनकी पेयरिंग बन जाएगी और ये सिंगल आ जाएगा। किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 क्या होता है 1, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 1 में से 1 0 9 9, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। अब सेकेंड डिजिट यहाँ पे लेनी है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 14, मतलब 4 से करेंगे ना, तो 4 4 96 होता है, डायरेक्ट पता है आपको कितना हो गया 3। अब कोई डिजिट नहीं है तो पेयरिंग भी 0 0 की हो गया 0 0। अब यहाँ देखिए कितना बन गया 4 और 4 8 और 2। अब किससे मल्टीप्लाई करें 1 से ही आएगा, तो 1 से करेंगे तो 2 8 1, क्या वैल्यू आ गई आपकी 19। फिर पेयरिंग उतारोगे आप 0 0, 1 और 1 कितना हो गया 2 8 2। अब यहाँ पे यदि आप 1 भी लेते हो तो नेचुरली 2800 1900 से बड़ा आएगा, इसका मतलब 0 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे आप देखिए कि क्या क्या वैल्यूज आई, सबसे पहले आपकी आई 1, उसके बाद 4, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा 0 उतारनी पड़ी तो इसका मतलब पॉइंट आ गया, फिर किस पे गया 1 पे, उसके बाद ये डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब 0। इसका मतलब आपका आंसर आना चाहिए 14.1, ये आपका आंसर आएगा। चेक करता हूं मैं, यस आंसर इज करेक्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। तो अब ये बार बार मैं सोल्व नहीं करूंगा, आप खुद सोल्व करेगा, मैं डायरेक्ट सोल्व करके आंसर लिखूंगा। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द अरिथमेटिक मीन, मीन आपको निकालना है, एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग। अब देखिए आपको दिखाई दे रहा है xi और fi, देखने में तो आपको लग रहा है कि ये बड़ी कैलकुलेशंस नहीं है, तो आप डायरेक्ट मीन मेथड अप्लाई करोगे इसमें। लेकिन यहाँ पे थोड़ी पजल वाली क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने तो सोल्व करा हुआ है क्वेश्चन जी, इसलिए मुझे तो पता है कि यहाँ प्रॉब्लम आएगी। यहाँ क्या प्रॉब्लम आएगी मेनली, ये आपको क्वेश्चन करने में पता चलेगा। यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पे आप मीन निकालोगे तो मीन जो है वो प्रॉपर कट नहीं होगा, वो पॉइंट डेसिमल में आएगा। जब नंबर आपका डेसिमल में आ गया, डेसिमल पॉइंट में, तो नेचुरली जब xi माइनस x बार करेंगे वो भी पॉइंट में आएगा, और उसका स्क्वायर करेंगे वो भी पॉइंट में आएगा। इसका मतलब कैलकुलेशन हो जाएगी बहुत टफ। तो जब भी आपको दिखाई देता है कि मीन यदि पॉइंटों में आता है तो डायरेक्ट मीन मेथड को कभी भी मत अप्लाई करो, क्योंकि वो बहुत लेंथी मेथड है और डेफिनेटली मान के चलिए कि क्वेश्चन गलत होगा ही होगा। अभी आप देखेंगे कि इसका जो मीन आएगा वो पॉइंट में आएगा, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट मीन मेथड से सोल्व नहीं करूंगा। यहाँ पे किसको अप्लाई करता हूँ मैं, सेकेंड मेथड मैंने आपको बताया था DI मेथड, याद है आपको, जहां DI मेथड था वही मेथड यहाँ अप्लाई करूंगा। लेकिन वहां आपने सोल्व किया था DI मेथड किससे, बाय यूजिंग इंडिविजुअल सीरीज। तो याद है आपको फॉर्मूला, मैं एक बार फॉर्मूला आपको रिवाइज कराता हूं तो आपको याद रहेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या यूज करा था आपने, स्क्वायर रूट समेशन ऑफ DI का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस समेशन ऑफ DI अपॉन में n का स्क्वायर। यदि वेरिएंस निकालना हो तो इसका स्क्वायर रूट हटा दो तो वो बन जाता है वेरिएंस। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे को वेरिएंस निकाला था, इसलिए वहां पे अपने अंडर रूट नहीं लिखा था। लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो स्क्वायर रूट लिखना पड़ेगा। तो अब यहाँ देखिए ये था इंडिविजुअल सीरीज के लिए, लेकिन यहाँ पे हमारी सीरीज कौन सी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज है। और आपको पता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज है तो आपको कुछ चेंज नहीं करना होता,
सिर्फ क्या चेंज करना होता है, वहां पे जो भी टर्म है वहां पे fi की टर्म लेके आनी होती है। इसका मतलब जहां भी आपको di दिखाई दे रहा है वहां पे fi मल्टीप्लाई कर दो, तो यही फॉर्मूला बन जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का। देखिए कुछ भी चेंज नहीं कर रहा मैं, यहाँ पे समेशन समेशन है, यहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं थी, यहाँ पे अब फ्रीक्वेंसी आ गई, तो ये fi di का स्क्वायर। याद रखिएगा ये di का स्क्वायर इनटू fi है। ये कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं fi और di को पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर स्क्वायर करते हैं, नहीं, यहाँ पहले di का स्क्वायर करेंगे और फिर उसकी टेबल को मल्टीप्लाई करेंगे, किसकी टेबल से, फ्रीक्वेंसी की टेबल से, डिवाइडेड बाय n। जहां पे n स्मॉल आता था क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स होती थी इंडिविजुअल सीरीज में, लेकिन जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज आती है वहां पे समेशन ऑफ क्या आता है, f। तो यहाँ पे स्मॉल n चेंज हो जाएगा कैपिटल N में, और कैपिटल N का फॉर्मूला आपको पता है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये बन जाएगा fi का टोटल। सेम यहाँ पर भी समेशन ऑफ, यहाँ पे क्या था di, तो यहाँ पे fi और आ जाएगा, fi मल्टीप्लाई di। सेम n को हटा के यहाँ पे क्या लगा देंगे, टोटल fi का सम। ये चीज समझ आ गई आपको। तो आप जब इस टाइप के फॉर्मूले आप देखिए, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, उसी टाइप जिस पर हमने मॉडिफाई करा है, तो मॉडिफिकेशन यदि आपको समझ आ जाती है तो फॉर्मूले आपको लर्न नहीं करने पड़ेंगे, समझ आ जाएंगे, और आप हमेशा फॉर्मूले लिख पाओगे विदाउट रिवीजन। रिवीजन के लिए बिना लिख पाओगे फॉर्मूले। तो प्लीज मेक अ नोट। अब हमें एसडी के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये फॉर्मूला, तो प्लीज मेक अ नोट। करिए स्टार्ट। अब आपको पता है डी का मतलब एज्यूम मीन मेथड, और डी में सबसे पहले क्या एज्यूम करते हो, ए का मतलब एज्यूम मीन, मिडिल टर्म। यहाँ कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 की मिडिल टर्म कौन सी होगी, नेचुरली 7 में 1 ऐड करिए, 8/2 4, फोर्थ टर्म होगी, तो 1 2 3 4, तो इसमें ए क्या आ गया आपका 15, तो इसको मैं रेक्टेंगल में कर देता हूँ, ए आपको क्या मिल गया 15। और आपको पता है अब तो क्या निकालना होता है, डी क्या होता है, xi माइनस ए। तो आप यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करेंगे किसकी, xi माइनस ए। xi ये रहा, 15 माइनस करना है, तो स्टार्ट करिए, 10 में से 15 माइनस करेंगे माइनस के 5, 11 में से 15 माइनस करेंगे माइनस के 4, 12 में से 15 माइनस के 3, 13 में से 15, सॉरी यहाँ अगर यहाँ गलत क्या कर दिया आपने, fi यूज कर दिया। हमेशा यूज क्या करते हैं, xi यूज करते हैं मिडिल टर्म। तो ये टर्म xi काउंट होती है, fi कभी भी हम मिडिल टर्म नहीं काउंट करते। तो मिडिल टर्म यहाँ पे 1 2 3 4, तो मिडिल टर्म यहाँ पे क्या आएगी, 13 आएगी। समझ आ गया, फ्रीक्वेंसी का यूज नहीं करते, आपको सीरीज का यूज करना होता है। आप करिए, 10 माइनस 13 कितना हो गया, -3, 11 माइनस 13 कितना हो गया, -2, 12 माइनस 13 -1, 13 माइनस 13 0, 14 माइनस 13 1, 15 माइनस 13 2, 16 माइनस 13 3। इसी को क्या कहते हैं, डी आई। और आपको पता है, अब पहले तो आप इसने क्वेश्चन में क्या कहा आपसे कि फाइंड करिए मीन, तो पहले मीन फाइंड आउट करना है। और मीन का फॉर्मूला आपको याद है, एज्यूम मीन मेथड में क्या होता है, x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ fi di मल्टीप्लाई fi। ये होता है a एज्यूम मीन, आपको पता है कितना है 13 प्लस fi di। अभी di निकालना है तो इसकी fi की मल्टीप्लाई करनी होगी, तो एक टेबल क्रिएट करिए fi di, सॉल्व करिए, 3 इंटू -2 -6, 7 इंटू -14, 11 इंटू -1 -11, 0, और 10 इंटू 1 10, 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 1 3। इनका टोटल करना है, टोटल करिए कितना आएगा, 10 और 8 18 और 3 21, और ये कितना बन गया 6 20 और 14 और 6 20 और ये 11 माइनस के 31, तो कितना रिजल्ट रह गया, प्लस के 10, सॉरी माइनस के 10। और fi का टोटल कितना आएगा, आप करिए जरा, 7 और 2 9 और 11 20 35 45 50,
तो ये कितना बन गया 30 प्लस माइनस माइनस, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, 1/5 और 1/5 का मतलब कितना हो गया 0.2, तो ये वैल्यूज आ गई आपकी 12.8। तो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इस क्वेश्चन का क्या आएगा मीन पॉइंट में आएगा। अब पॉइंट में माइनस करना तो काफी टफ हो जाता, तो इसलिए मैंने यहाँ सॉल्व नहीं करा बाय यूजिंग डायरेक्ट मीन मेथड। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, एग्जाम को जब अटेम्प्ट करोगे तो ये चीज ध्यान में रखोगे तो क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होगा, आपका फुल मार्क्स आएंगे। अदरवाइज क्वेश्चन में एक या दो नंबर आप कटवा लोगे। तो यहाँ 12.8 आ गया वैल्यू, तो प्लीज मेक अ नोट। अब हमारी वैल्यूज आ गई एक मीन की। तो पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया, इसका पार्ट 1 था मीन फाइंड आउट करना है। सेकंड पार्ट में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है, और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या फॉर्मूला था fi/di का स्क्वायर। लेकिन वो टेबल तो बनी नहीं, इसका मतलब इस टेबल को और भी कंप्लीट करना है। तो प्लीज मेक अ नोट, करिए स्टार्ट। अब आपको पता है टेबल कौन सी क्रिएट करनी है। यदि नहीं समझ आ रहा तो फॉर्मूला जो मैंने आपको लिखवाया था उसको फोकस करिए। आपको डी का स्क्वायर करना पड़ेगा और उसको मल्टीप्लाई करना है fi, फॉर्मूले में थी वो। तो डी ये रही आपकी वैल्यू, डी का स्क्वायर करिए, डी का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। उसके बाद क्या थी fi मल्टीप्लाई डी का स्क्वायर। इसका मतलब आपको यहाँ डी के जो स्क्वायर है उसको मल्टीप्लाई किससे करना है fi से। अब देखिए fi ये रहा, डी का स्क्वायर ये रहा, करिए 9 × 2 18, 4 × 7 28, 1 × 11 11, 0 × 15 0, 1 × 10 10, 4 × 4 16, 9 × 1 9। फॉर्मूला आपको याद है? नहीं याद तो मैं एक बार दोबारा लिख देता हूं, अपनी नोटबुक में नोट कर लो। क्या फॉर्मूला था? समेशन ऑफ fi/di का स्क्वायर डिवाइडेड बाय fi का टोटल माइनस समेशन ऑफ fi/di डिवाइडेड बाय fi टोटल का पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे सभी वैल्यूज निकालनी है आपको। पहले तो fi मल्टीप्लाई डी का स्क्वायर, fi मल्टीप्लाई डी का स्क्वायर, इसका टोटल कितना आएगा? टोटल करना पड़ेगा, करिए जरा। 28 और 8 36 और 10 46 और 47 57 67 73 83 और 9 92, ये आया। तो ये टोटल आ गया आपका 92 डिवाइडेड बाय fi का टोटल 50 है, fi/di का टोटल भी करा आपने -10, fi का टोटल 50 है, इसका स्क्वायर। सिंप्लीफाई करिए इसको, थोड़ा टफ कैलकुलेशन होगी। 2 पे कट कर देते हैं तो आप इसको क्या मिलेगा आपको? ये हो जाएगा 2 4 8 और 2 6 12 और ये 25 माइनस 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, 1/5 और 1/5 का स्क्वायर 1/5 कितना होता है? 1/5 0.2 और 0.2 का स्क्वायर 0.04, तो ये वैल्यू बन गई आपकी 0.04 और नेगेटिव का स्क्वायर क्या हो गया? पॉजिटिव। इसका मतलब अब थोड़ा टफ होगी। 46 को डिवाइड करिए 25 से और फिर इसका स्क्वायर रूट निकालिए। खुद सॉल्व करिए और अपना आंसर मैं वेरीफाई कर सकते हो, मैं मिक्स कर रहा हूँ सॉल्व। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द वर्ड। 46 को 25 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 1.84 और माइनस में था 0.04। 184 में से माइनस करेंगे तो 1.80 और 1.80 का स्क्वायर रूट निकालेंगे स्क्वायर रूट मेथड से 1.342 नियरली आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये छोटी जो कैलकुलेशन है ये खुद करिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 7 कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन और आपको क्लास इंटरवल दे दिया 0 से 4 4, 4 से 8, 8 से 12 12 और 12 से 16। फ्रीक्वेंसीज कितनी है? 1। आपको दिखाई दे रहा है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो किससे सोल्व करो? डायरेक्ट मीन मेथड से। नेचुरली ये कैलकुलेशन बहुत छोटी ही आएगी और आप डायरेक्टली सोल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले क्लास इंटरवल दिया जाता है तो क्या क्रिएट करते हो? क्लास मार्क्स। तो ये स्टेप होता है सबसे पहले आपका क्लास मार्क्स।
और क्लास मार्क्स को क्या लिखते हैं हम, xi लिखते हैं। दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 मिडिल वैल्यू निकालते हैं। 0 और 4 की मिडिल वैल्यू क्या आएगी 2, 4 और 8 की मिडिल वैल्यू 6। ये तो डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, नहीं तो ऐड करो डिवाइड बाय 2। जैसे 4 प्लस 8 12, 12 का हाफ करेंगे तो क्या आएगा 6। 12 प्लस 8 का कितना हो गया ये 10, और ये कितना हो गया 14। तो आपको दिखाई देगा 4 4 का गैप है। कैसे निकालेंगे, पहले मीन निकालेंगे। तो मीन के लिए क्या करना होगा, xi fi की मल्टीप्लाई करिए। 4 इंटू 2 8, 6 इंटू 8 48, 10 इंटू 2 20, 14 इंटू 1 14। मीन का फॉर्मूला आपको याद है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर दूं। मीन का फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ xi fi, fi xi लिखो या xi fi दोनों की मल्टीप्लाई है, डिवाइडेड बाय fi का टोटल। तो सबसे पहले इसको टोटल करना होगा आपको। टोटल करिए, टोटल तो कर सकते हो। 48 और 8 56 और 20 76 और 4 80 और 90 आ गया। यही आएगा, टोटल कर दीजिएगा। fi का टोटल 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15। यस 15 6 कितना होता है 90। इसका मतलब मीन तो आ गया आपका 6। फिर किसकी टेबल क्रिएट करते हैं हम, xi माइनस x बार का स्क्वायर। करिए सोल्व। xi आपको मिला हुआ है 2, x बार 6, 2 माइनस 6 माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 6 माइनस 6 0 का स्क्वायर कितना हो गया 0, 10 माइनस 6 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 14 माइनस 6 कितना हो गया 8, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। तो 64 और 16 कितना हो गया 80 96। नहीं, इसकी टेबल की जरूरत नहीं, अभी तो एक टेबल और भी बनेगी। किसकी, मल्टीप्लाई विद fi। तो मैं यहाँ एक टेबल और क्रिएट करता हूँ। अब fi की मल्टीप्लाई किससे करनी है, xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। अब जो ये वैल्यू आई इसकी मल्टीप्लाई fi से करिए। fi ये रहा 4 इंटू 16 64, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। 16 2 सा 32 और 64 इंटू 1 64। तो 64 और 64 1 सॉरी 4 और 2 6 और 4 10, 7 3 10 और 16 160। एसडी का फॉर्मूला आपको याद है, क्या फॉर्मूला होता है एसडी का, समेशन xi माइनस x बार का स्क्वायर इंटू fi। इसकी टेबल का जो सम था डिवाइडेड बाय क्या होता है fi का टोटल। ये सम आपको मिल गया। कितना सम आएगा इसका 160, डिवाइड में fi का टोटल कितना था आपका 15। यहाँ प्रॉब्लम आ गई है, मैं चेक करता हूँ क्या आंसर आता है इसका। यस आंसर आएगा पॉइंट्स में। आप इसको कट करेंगे तो ये वैल्यूज बन जाएगी आपकी 10.66 और 10.66 को सोल्व करोगे तो आपका आएगा 3.24 ये आपका आंसर है। तो आप अपनी कैलकुलेशन वेरीफाई कर सकते हो। ये मैंने खुद ने सोल्व किया है तो इसलिए मुझे ये वेरिफिकेशंस पता है, तो आप भी अपनी कैलकुलेशन को वेरीफाई कर सकते हो। तो प्लीज मेक अ नोट, आपका आंसर आ गया 3.24। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको मीन भी फाइंड आउट करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड आउट करना है। अब दिखाई दे रहा है आपको, वो तो जो पिछला क्वेश्चन था उसमें तो इंटरवल्स भी छोटा सा था और कैलकुलेशंस वैल्यूज भी क्या थी स्मॉल थे, लेकिन ये देखने में दिखाई दे रहा है कैलकुलेशन तो बहुत बड़ी है 30 35 और ये 20 14 23 30। कैलकुलेशन काफी टफ होगी। अब यहाँ पे हम दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे। अब डायरेक्ट मीन मेथड यहाँ पे बेनिफिशियल नहीं है क्योंकि एरर होने के चांसेस ज्यादा है। तब यहाँ पे जब आपको पता है जब इंटरवल दिया जाता था तो सबसे बेस्ट मेथड क्या होता था, शॉर्टकट मेथड। यस, अब वही मेथड यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो शॉर्टकट मेथड के लिए सबसे पहला स्टेप क्या था, सबसे पहले तो वही है, आपके पास क्लास इंटरवल दिया गया है तो क्या निकालोगे आप, क्लास मार्क्स, और क्लास मार्क्स दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम
क्लास मार्क्स निकालते हैं एक्साई। 25 और 30 को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 55, और 55 का हाफ कितना हो गया 27.5। आप खुद चेक कर सकते हो। 30 और 35 कितना बन गया 65, 65 का हाफ कितना हो गया 32.5। 35 और 40 कितना हो गया 75, और 75 का हाफ कितना हो गया 37.5। ऐसे ही 40 अब दिखाई दे रहा है यहाँ 7 फिर 2 फिर 7 फिर 2, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा 42.5, फिर कितना आ जाएगा 47.5, फिर कितना आ जाएगा 52.5। जैसे आपको एक दो वैल्यू एवरेज होना चाहिए, उसके बाद तो आप इसका इंटरवल बिल्कुल इसी तरीके से निकाल सकते हो। अब उसके बाद क्या निकालते थे हम UI, और UI का फॉर्मूला याद है आपको। UI क्या होता था xi माइनस a अपॉन में h। a होता था एज्यूम मीन, जैसे आप एज्यूम मीन मेथड में a फाइंड आउट करते थे, सेम यहाँ पे भी कौन से होते हैं मिडिल टर्म। xi ये रहा आपका मिडिल टर्म देखने, कितनी टर्म्स हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 6 का हाफ कितना होता है 3, और 6 इवन है तो दो मिडिल टर्म आएगी 3rd एंड 4th, तो आपकी मर्जी है कोई भी यूज कर सकते हो। मैं यूज कर लेता हूँ 3rd टर्म। ये मेरा क्या बन गया a, और आपको ये पता है जो a आप एज्यूम करते हो उसके सामने वाला जीरो ऊपर नेगेटिव उसमें होता है नीचे पॉजिटिव में, तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। ये क्या बन गया आपका सॉरी ये आपका 0 है, और ये क्या बन गया -1 -2, और दिस वन इज 1 2 3। हमेशा ये टेबल बनती है। उसके बाद क्या निकालते थे हम fi ui, fi मल्टीप्लाई ui, fi ये रहा आपके पास, ui ये रहा, मल्टीप्लाई कर दो 30 इंटू -2 -60, 23 इंटू -1 -23, 0 1 इंटू 14 14, 10 इंटू 2 20, और 3 इंटू 3 9। अभी सबसे पहले आपको मीन निकालना है, तो मीन का शॉर्टकट मेथड फॉर्मूला क्या था जो क्लास 10th में यूज करते थे, x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ एज्यूम मीन में यहाँ क्या था fi di, यहाँ पे fi ui, जहाँ पे di था वहां पे रिप्लेस क्या कर दो फॉर्मूले में ui। ऐसे स्टैंडर्ड डेविएशन में भी जहाँ पे fi था वहां पे रिप्लेस कर दो ui से, तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखिए क्या थोड़ा सा चेंज होगा, fi ui डिवाइडेड बाई fi, यहाँ पे देखो डिवाइड बाई h करते हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या होगा h, ये चीज थोड़ा चेंज होगा। करिए सो इसको क्या आएगा, एज्यूम मीन आपने कितना लेट करा 37.5 प्लस में fi ui, इसका टोटल करना है, टोटल करिए 20 और 14 34, 34 और 9 43, और ये कितना हो गया आपका 683, तो ये कितना आ गया आपका, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो वैल्यू माइनस के 40, तो ये माइनस के 40, fi का टोटल करिए कितना आ जाएगा 30 और 20 50 और 20 70 और 10 80 90 3 और 7, और फिर मतलब पूरी 100 ही आ गई है। तो इंटू h इंटरवल होता है, कितने का इंटरवल है 25 से 30 के बीच में 5 का इंटरवल है, तो इंटू में 5, 0 से 0 कट कर दो, 5 2 10, 2 पे कट कर दो 2, इसका मतलब 37.5 माइनस 2, इसका मतलब 35.5, ये आपका क्या आ जाएगा मीन। मैं चेक करता हूँ आंसर कितना है, आंसर इज 35.5, आंसर इज करेक्ट। सो प्लीज मेक अ नोट। अब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, फॉर्मूला वही लगेगा जहां di लगाते थे वहां ui, और एक साथ मल्टीप्लाई में h और आएगा, वो मैं आपको सिखाता हूँ, तो प्लीज मेक अ नोट। अब देखिए मैं फॉर्मूला आपको रिवाइज करा रहा हूँ, जैसे di का कराया था दोबारा देखो फटाफट तीनों कराता हूँ, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। जैसे hd का फॉर्मूला क्या था, पहले स्क्वायर रूट, सभी में स्क्वायर रूट आएगा, ठीक है। di वाले में क्या था, समेशन ऑफ di का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n
माइनस समेशन ऑफ डी आई अपॉन में एन का स्क्वायर। ये फॉर्मूला था जब इंडिविजुअल सीरीज थी। जब आपकी क्या हो जाती फ्रीक्वेंसी सीरीज थी तो यहाँ पे जो टर्म दी गई है ऊपर वहां पे एफ आई यूज कर लीजिए तो फॉर्मूला वही बन जाता है एस टी का। क्या बन जाएगा ये एफ आई मल्टीप्लाई डी आई का स्क्वायर डिवाइड बाई, जहां फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वहां पे स्मॉल एन नहीं आता, वहां पे कैपिटल एफ एन आता है और कैपिटल एन का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का सम ऑफ एफ आई। माइनस में सेम यहाँ पे भी एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई एफ आई का टोटल का स्क्वायर। सेम यहाँ पे भी वही, यहाँ पे डी आई की जगह क्या पैरामीटर आ गया यू आई, तो डी आई को हटा दो, क्या लगा दो यू आई, तो फॉर्मूला वही बनेगा आपका एफ आई मल्टीप्लाई यू आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई माइनस समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई एफ आई का टोटल और पूरे का स्क्वायर। अब आपको पता है यहाँ पे एच से डिवाइड करते थे, एज्यूम मीन में से डिवाइड नहीं करते थे, तो यहाँ पे मीन में भी मल्टीप्लाई बाई एच किया तो यहाँ भी मल्टीप्लाई बाई एच, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई साथ में क्या आ गया एच, तो एच की मल्टीप्लाई और आ जाएगी स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब आपको फॉर्मूला ये यूज करना है। अब ये यूज करना है तो ध्यान से देखिए इसमें क्या क्या चाहिए आपको। एक तो एफ आई यू आई चाहिए, एफ आई यू आई तो आप निकाल चुके हो, एफ आई का टोटल चाहिए, एफ आई भी आपका टोटल पता है, लेकिन आपने यू आई का स्क्वायर को एफ आई से मल्टीप्लाई नहीं करा। इसका मतलब यहाँ दो टेबल क्रिएट करेंगे, पहले यू आई का स्क्वायर क्रिएट करेंगे और फिर एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका टोटल कर देंगे तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी और इसके बेस पे हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब आपको फॉर्मूला समझ आ गया। अब आपको जस्ट क्या करना है, अब तो क्वेश्चन थोड़ा इजी हो गया। क्या करना है, सबसे पहले यू आई का स्क्वायर निकालना है। यू आई कहाँ है, ये रहा, तो स्क्वायर तो बिल्कुल इजी होता है। करिए जरा, टेबल क्रिएट करते हैं। यू आई का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। इतना समझ आ गया। अब क्या क्रिएट करना है हमने, यू आई के स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना है, एफ आई से। अब यू आई का स्क्वायर ये रहा और एफ आई ये रहा, करिए मल्टीप्लाई। 30 इंटू 4 किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, एफ आई की मल्टीप्लाई कर रहे हैं यू आई के स्क्वायर से। 30 इंटू 4 120, 23 इंटू 1 23, 20 इंटू 0 0, 14 इंटू 1 14, 10 इंटू 4 40 और 3 इंटू 9 27। अब इसका टोटल चाहिए आपको, टोटल कर दो इसको। 7 और 4 11 और 3 14, कैरी 1, 3 और 4 7, 1 8 और 2 10 और 2 12, कैरी 1 2 224। ठीक है, चेक करते हैं अभी वैल्यूज क्या आ रही है। पहले मैं पुट कर देता हूँ, सारी वैल्यूज आ गई आपके पास। अब सोल्व करिए, यहाँ सोल्व कर रहा हूँ मैं, दिखाई दे रहा है आपको, यस। सबसे पहले एफ आई यू आई का टोटल कितना है आपका 224, डिवाइड में एफ आई का टोटल कितना आया था आपका 100, माइनस एफ आई यू आई कितना आया था आपका माइनस के 40 और एफ आई का टोटल तो 100 है। अब इसको सोल्व करना है, मैं चेक करता हूँ ये कैलकुलेशन ठीक है या नहीं, तो प्लीज मेक अ नोट। टेस्ट कैलकुलेशन इज करेक्ट है। अब आप इसको खुद सोल्व करिए, मैं भी सोल्व करता हूँ, आप भी सोल्व करिए और उसको चेक करिए कि आपका आंसर ठीक है या गलत है। नाउ लुक एट द बोर्ड। यहाँ पे ये वैल्यू आ गई थी, बस हमने एक चीज लिखनी भूल गई। यहाँ पे हमें पता था इनटू में क्या था h, h का मतलब इंटरवल, यहाँ पे h लिखना भूल गए थे हम, क्योंकि 25 से 30 मतलब 5 का इंटरवल था, तो मल्टीप्लाई क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पे मैं देखो 5 एच डी लिखा, मल्टीप्लाई 2.224 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 2.24 और ये 2 की टेबल पे कट कर दोगे तो 2/5 का स्क्वायर। 2/5 कितना होता है 0.4, तो 0.4 का स्क्वायर हो गया 0.16, तो 2.24 में से 0.16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2.08 और 2.80 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 1.442 आएगा और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, तो मल्टीप्लाई करके 7.21 अप्रोक्स, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। तो अपनी अपनी कैलकुलेशन को आप चेक कर सकते हो। प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 9। वही क्वेश्चन है, फाइंड द मीन फाइंड आउट करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। सारे क्वेश्चन सेम है बट कैलकुलेशन टिपिकल है, इसलिए मैंने हर
क्वेश्चन की वीडियो बनाई ताकि आप कैलकुलेशन वेरीफाई कर सके। अदरवाइज क्वेश्चन इजी होते हैं लेकिन आपका आंसर वेरीफाई नहीं होता तो आप कहते हो मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, इसलिए मैं हर क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखिए आंसर की वैल्यूज देखने में बहुत बड़ी लग रही है तो डेफिनेटली आप कौन सा मेथड अप्लाई करोगे, क्लास इंटरवल है, यूआई मेथड बेस्ट। तो सबसे पहले क्या निकालते हो, एक्सआई निकालिए। 70 और 80 150 और 150 का हाफ कितना हो गया 75। 80 और 90 170 और 170 का हाफ कितना हो गया 85। इसका मतलब 10 10 का गैप आपको यहाँ से भी दिखाई दे रहा है तो यहाँ से भी 10 10 का गैप है तो नेक्स्ट वैल्यू आप नेचुरल लिख सकते हो। ये 95 हो जाएगी, ये 105 हो जाएगी, ये 115, ये 125, ये 135 और ये 145। एक्सआई आ गया। इसके बाद क्या करते हैं हम, नंबर ऑफ टर्म्स ए। यूआई निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एक्सआई माइनस ए अपॉन में एच। इसका मतलब ए सर्च करना है, ए होती है मिडिल टर्म, एक्सआई आपके पास है मिडिल टर्म, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 मतलब इवन, इवन में 2 मिडिल टर्म आती है। 8 का हाफ कितना हो गया 4, इसका मतलब 4th और 5th। तो मैं इसमें से 4th नंबर की लेट कर लेता हूँ। आपका आंसर दोनों से सेम आएगा, चाहे आप 4th से करिए चाहे 5th से करिए। लीजिए मैं 5th से करता हूँ इस बार क्वेश्चन, आपको याद रहेगा कि आंसर क्या आएगा आपका हमेशा सेम। सॉरी मैं इसको इससे कर देता हूँ 15। ठीक है, अब स्टार्ट करिए। आपको पता है ये आपका ए है तो इसके सामने क्या होता है 0, तो ये सामने 0 हो गया, ये -1 -2 -3 -4, ये आपका 1 2 3। उसके बाद कौन सी टेबल क्रिएट करते हो, FI मल्टीप्लाई करिए FI की। FI ये रहा, UI ये रहा। 12 इंटू -4 -48, 18 इंटू 3 -54, 35 इंटू 2 -70, 42 इंटू -1 -42, 0 इंटू 50 0, 1 इंटू 45 45, 2 इंटू 20 40, 3 इंटू 8 24। अभी हम पहले टेबल क्रिएट कर लेते हैं। आपको पता है इसके बाद किस किस की टेबल की हेल्प पड़ती है आपको फाइंड आउट करने के लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन यूआई का स्क्वायर। तो मैं पहले यहाँ यूआई का स्क्वायर भी निकाल लेता हूँ। ये रहा यूआई, -4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ये भी क्रिएट हो गई। उसके बाद किसकी मल्टीप्लाई करते हो उसको FI से, तो मल्टीप्लाई कर दो FI मल्टीप्लाई यूआई का स्क्वायर। अब थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो गई, अब ध्यान से करिएगा। FI ये रहा, यूआई ये रहा। 16 इंटू 2 32 और 16 और 3 19, 18 9 से कितना हो गया आपका 164, सॉरी 162। फिर 35 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 4 5 20 और 140। 1 को 42 से मल्टीप्लाई करोगे 42, 0 से करेंगे तो 0, 1 से करेंगे 45 को तो 45, 4 को करेंगे 20 से तो 80 और 9 को करेंगे 8 से 9 8 से 72 की वैल्यूज आ गई। अभी आप नोट मत करिएगा, अभी कैलकुलेशन हम चेक करेंगे कि कैलकुलेशन कहीं गलती तो नहीं कर दी। अब आपकी टेबल क्रिएट हो गई। अब टेबल क्रिएट होने के बाद आपका सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इन सबका टोटल कर देना। तो टोटल करते हैं, सबसे पहले इसी का टोटल कर देते हैं। 2 और 5 7 और 2 9, 2 11 और 2 13, कैरी 1, 8 और 8 16 और 20 24 28 34 और 43, 4 5 6 7। ठीक है, अब FI भी चाहिए आपको, इसको टोटल करिए। 40 और 40 कितना हो गया 80 85, 85 और 4 89, 89 और 20 कितना हो गया 109। माइनस के है ये, इसको ऐड करिए कितना आ जाएगा ये 8 और 4 12 और 2 14,
5 और 7 12 और 5 17 और 21, मतलब 214। 14 में से 9 माइनस करेंगे 5 100 कितना हो गया 5, इसका मतलब नेगेटिव है, तो ये आपका माइनस का 105 आ जाएगा। और सेट करते हैं Fi का टोटल। Fi का टोटल करिए 8 और 5 13 और 2 15 20 28 33 और 2 5 9 14 18 21 2 23। तो मैं भी चेक करता हूं, तो प्लीज मेक अ करेक्शन। आप ध्यान से देखिए कि कहीं गलती तो नहीं की, नहीं, सारी वैल्यूज करेक्ट है बिल्कुल। अब सबसे पहले क्या निकालना है, मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला हमें याद है, क्या फॉर्मूला था, a प्लस समेशन ऑफ fi मल्टीप्लाई ui डिवाइडेड बाई fi इंटू एच। ये एज्यूम क्या माना था आपने, 115 प्लस fi ui कितना है आपका माइनस के 105 और fi का टोटल आपका 230 इंटू एच कितना है आपका 10। तो 0 से 0 कट कर दो, 115 प्लस माइनस माइनस, और ये आपका हो जाएगा 23। ये किसी की टेबल पे कैंसिल आउट तो होगा नहीं, 23 अपॉन 105 अपॉन में 23, इसको कट करिए और आंसर निकालिए। तो 105 को 23 से डिवाइड करिएगा तो आपका आंसर आएगा 4.6। अब 115 में से 4.6 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आंसर आ गया 110.4। ये आपका मीन आ गया। तो प्लीज मेक अ नोट, ये आपका मीन है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं एच डी फाइंड आउट करने का। एच डी फाइंड आउट करने का रूल क्या था, एच मल्टीप्लाई समेशन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई यू आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ आई माइनस एफ आई इंटू यू आई डिवाइडेड बाई एफ आई का टोटल का होल स्क्वायर। एच, सबसे पहले एच कितने का इंटरवल है इसमें, 10 का, तो 10 मल्टीप्लाई अंडर रूट एफ आई यू आई का स्क्वायर कितना आ गया आपका 733 और एफ आई का टोटल कितना आया 230 माइनस एफ आई यू आई कितना आया आपका माइनस का 105 डिवाइडेड बाई एफ आई 230 का स्क्वायर। तो ट्राई टू डू सॉल्व, मैं भी सॉल्व करता हूं, आप भी सॉल्व करिए। नाउ लुक एट द बोर्ड। 733 को 230 से डिवाइड करेंगे तो आएगी वैल्यू आपकी 3.187 माइनस में 105 को डिवाइड करके स्क्वायर करेंगे तो आपकी आएगी 0.208। 10 मल्टीप्लाई इसको माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.979 और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो आएगा 1.725। इसको मल्टीप्लाई 10 से कर दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 17.25। तो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो प्लीज मेक अ नोट। अब हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए अप टू 9 क्वेश्चंस। तो अब नेक्स्ट वीडियो बनेगी वो क्वेश्चन नंबर 10 से ऑनवर्ड्स बनेगी। तो इसको कंप्लीट कीजिए अपने फेयर नोटबुक में और ट्राई टू डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस, क्योंकि कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, तो इसलिए आपको कैलकुलेशन के लिए थोड़ी मोर प्रैक्टिस करनी होगी। तो अपने घर पे बैठ के इसको मोर प्रैक्टिस करिए ताकि आप क्वेश्चन को निकाल सके और हर फॉर्मूले को ध्यान से समझिए। कोई भी नया फॉर्मूला आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद नहीं करना, क्रैमिंग नहीं करना, जस्ट अंडरस्टैंड से ही आपको फॉर्मूला पता चलता रहेगा और उसी को माइंड में फोकस करोगे तो ये क्वेश्चन काफी इजी लगेंगे। जस्ट ओनली डू calculations. So thank you once again for watching my video from starting to the end. We will meet with take a new lecture on the question number 10 and onwards from the exercise 15.2 from the element mathematics. So thank you once again.